जय जिनेंद्र। आयुर्वेद के रूप में भगवान ने इतना बड़ा खजाना दे रखा है हमारे देश को, और हम है कि इस खजाने की कोई कदर ही नहीं करते। हम जाते हैं अंग्रेजी दवाइयाँ लेते हैं, अंग्रेजी स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगवाते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं और विदेशी मसाज करवाते हैं और उसमें अपनी एक अच्छी सेहत ढूंढते हैं। क्या मतलब है? एक मजे की बात मैं आपको और बताऊं कि विदेशी लोग आकर हमारा आयुर्वेद का ट्रीटमेंट करा के एकदम सही हो जाते हैं और हम उनकी अंग्रेजी दवाइयाँ खाकर और बीमार हो जाते हैं। क्या मतलब होता है? वो आयुर्वेद पहले से ही बताता है। ये एक साइंस ऑफ लाइफ भी है आयुर्वेद, जिसमें हम जो जीने का तरीका है वो भी बताते हैं, सिर्फ ये नहीं कि रोगों का इलाज है। ठीक है, तो मतलब आयुर्वेद सिर्फ रोगों का इलाज नहीं, वो जीने का तरीका भी है। लेकिन फिर भी जैसे जैसे समय बदला है, आप मानती हैं कि आयुर्वेद का महत्व, उसकी उपयोगिता और उसकी स्वीकार्यता बढ़ी है? बिल्कुल, ऐसा मैं मानती हूँ, क्योंकि आयुर्वेद में ही मेंशन किया गया है कि कलयुग जो है रोग का युग है। तो आज के टाइम में इसकी इंपॉर्टेंस पहले से भी कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि आयुर्वेद सिर्फ शारीरिक रोगों के बारे में नहीं, मेंटल रोगों के बारे में भी बताता है। जो आक्रोश, गुस्सा, डिप्रेशन, ऐसी जो प्रॉब्लम्स जो आज के फेस में हम ज़्यादा देख रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट डेफिनेटली आयुर्वेद से बेटर है, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो ऑब्वियसली इनको डायग्नोस करना, इनको ट्रीट करना आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा अच्छे डिटेल से और सही तरीके से बताया। देखो, मुझे अंग्रेजी दवाइयों से, उसके ट्रीटमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी जगह है। पर मुझे हम लोगों को सही जगह जाना है, हम लोगों को अपना आयुर्वेद पे बिलीव रखना है। जैसे हम अपने आयुर्वेद हो गया, योग हो गया, सिद्ध हो गया, नेचुरोपैथी हो गई, हम इन सब चीज़ों को क्यों भूल रहे हैं? ये ही तो हमारे लिए वरदान है। इसलिए हमें सही जगह, सही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। असल में क्या होता है, बहुत से लोगों के साथ में जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, उन्होंने चीटिंग करी। उन्होंने आयुर्वेदिक दवाइयों में अंग्रेजी दवाइयाँ मिलाकर उनको चला दी, जिसकी वजह से उनको साइड इफेक्ट हो गई या उनको दवाइयाँ वो सूट नहीं करी। इसीलिए हमें सही डॉक्टर के पास सही जगह जाना चाहिए। अच्छा, एक आध लोगों के नाम मैं जानती हूँ, मैं आपके साथ वो शेयर कर सकती हूँ। जैसे मिस्टर प्रदीप चंद जैन, मिर्ज़ापुर यूपी में, उनका नंबर में ये स्क्रीन पे शो कर रहा है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनकी दवाइयाँ इतनी इफ़ेक्टिव हैं, मैं मतलब झूठी तारीफ नहीं करूँगी। उनकी दवाइयाँ इतनी अच्छी हैं, अगर वो लोगों को अपने पास एडमिट भी कर लेते हैं। जो लोग अपने पैरों पे कई सालों से नहीं चल पा रहे हैं, उनके यहाँ एडमिट होके 3 से 4 दिन के अंदर अपने पैरों पे चलकर अपने घर जाते हैं। अगर किसी को ब्लॉकेज हो गया है, हार्ट सर्जरी डॉक्टर ने बता दी है, तो विदाउट ऑपरेशन उनकी हार्ट सर्जरी रुक जाएगी, ब्लॉकेज क्लियर हो जाएंगे। और अगर स्टोन है किडनी में, गाल ब्लैडर में, विदाउट ऑपरेशन निकल जाएंगे। इवन जनरली डॉक्टर करते क्या है, गाल ब्लैडर रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी मतलब फिजिकली प्रॉब्लम बनी रहती है। तो जब हमारा गाल ब्लैडर का स्टोन ऐसे ही निकल जाएगा, क्या ज़रूरत है हमें ऑपरेशन कराने की, अपना एक बॉडी का मेन पार्ट अलग कराने की? और अगर फैटी लीवर है तो उसकी क्लींजिंग भी वो बहुत अच्छे तरीके से कराते हैं। एक बार आप यूज़ करके देखेंगे तो समझ में आएगा, बिलीव करना होता है। मैं आपको एक बात और बता दूं, हमारे गवर्नमेंट में फुल फेथ मिनिस्ट्री है जो आयुष नाम से चलती है, जो कि अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन को इनकरेज करती। और हमारे आयुर्वेद के जो पुराने, बहुत सालों पुराने, मतलब हजारों साल पुराने जो तरीके हैं, ट्रीटमेंट के जो तरीके हैं, वो एकदम नेचुरल और साइंटिफिक हैं। हर इलाज के पीछे पक्का लॉजिक होता है। पर हमारा वही हाल है ना, वैसे ही हाल है जो मुहावरा नहीं है, दिया तले अंधेरा, मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर। हमको फॉरेन विदेशों में जाके अपना ट्रीटमेंट कराते हैं और उनके आउटडेटेड को अपडेट समझकर, ढेर सारी मशीनें देखकर ये सोचते हैं कि वाह यार, ये बहुत ही सही जगह पे आ गए हैं, अब मेरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होगा। और मज़े की बात, फॉरेनर्स, जैसे मैंने पहले बताया, फॉरेनर्स आके अपना आयुर्वेद से ट्रीटमेंट कराते हैं और एकदम स्वस्थ होके खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप अपने देश की आयुर्वेद, होम्योपैथ, नेचुरोपैथी, इन सब दवाइयों का यूज़ करें। इनका ना कोई साइड इफेक्ट है। एक्चुअल में हमको लगता है कि हमें इंस्टेंट असर चाहिए, तो हम उसकी वजह से हम अंग्रेजी दवाइयों पर चले जाते हैं और उनके इंजेक्शन ले लेते हैं, उनकी पेन किलर ले लेते हैं और उसका साइड इफेक्ट इतना होता है।
पर ये सब हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी दवाइयों के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं, उसके बावजूद भी हम इंस्टेंट असर के लिए वहाँ चले जाते हैं। पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, होम्योपैथ और आयुर्वेदा में इतना इंस्टेंट असर होता है कि आप वो सपने में भी नहीं सोच सकते। जैसे कि एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, पर है बहुत ही बड़ा। जैसे कि ब्रेन हैमरेज के समय जब किसी को होता है, अगर उस समय तुरंत में होम्योपैथ दवाई दे दी जाए तो देखिए ब्रेन हैमरेज रुक जाता है और आदमी सही हो जाता है। पर हमारे डॉक्टर्स करते क्या हैं, उसको आईसीयू में भर देते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या मशीनें लगा देते हैं, ढेर सारी दवाइयाँ चालू कर देते हैं, आखिर में वो आदमी अपना दम तोड़ देता है। और घर वाले फिर आप समझते ही हैं, और यही हार्ट सर्जरी कर देते हैं, फटाफट बाईपास सर्जरी कर देते हैं, स्टेंट डाल देते हैं। ये सब हमारे आयुर्वेद में दवाइयों से सही हो जाता है। अच्छा, एक और बात, लोग सोचते हैं कि मशीन देख के समझते हैं कि वाह यार बहुत अच्छी मशीन है, अब मेरा अच्छा चेकअप हो जाएगा। पर एक बात बताइए, हमारे जो वैद्य होते हैं वो आपकी नाड़ी पकड़ कर ही बता देते हैं, आपका वेट, आपकी हाइट, आपकी एज, आपकी जितनी बीमारियां हैं वो सिर्फ आपकी नाड़ी पकड़ कर बता देते हैं। क्या जरूरत है मशीनों की, उस पर पैसे वेस्ट करने की? आप बैठे हैं उनके पास, 2 मिनट के अंदर उन्होंने आपकी नाड़ी पकड़ी, 1 मिनट में आपकी नाड़ी पकड़ी और आपको सब कुछ बता दिया कि आपको मुंह खोलने की भी जरूरत नहीं है कि आपकी एज कितनी है, आपकी हाइट और वेट कितना है। इवन ये मतलब बहुत माइन्यूट चीज है, ये सब चीजें भी बता देते हैं और आपके अंदर क्या बीमारी है वो भी बता देते हैं। मशीनों की हमारे देशों में कभी कोई जरूरत ही नहीं रही है, हमारे वैद्य इतने काबिल डॉक्टर रहे हैं। पर हम लोगों को मशीन देखते हैं, जब ढेरों लाखों रुपया खर्चा करते हैं तब लगता है कि हाँ अब हमारा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। भाई नियम लीजिए अपने जीवन में कि हम एक सिंपल और हेल्दी लाइफ जिएंगे और दुनिया वालों को दिखा देंगे कि हम अपने देश की आयुर्वेद पे इतना बिलीव करते हैं और उसके दम पे एकदम स्वस्थ हो सकते हैं। क्या जरूरत है हमें अंग्रेजी दवाइयों के इंजेक्शन लेने की, उसके साइड इफेक्ट सहन करने की। इसलिए आप आयुर्वेद के ऊपर झुकाव कीजिए, आयुर्वेद पे विश्वास कीजिए, होम्योपैथ पे विश्वास कीजिए, बहुत इफेक्टिव दवाई है। अगर आप मेरी तरह हर सुबह एक स्माइल के साथ उठना चाहते हैं तो आयुर्वेद पे विश्वास कीजिए। जय स्वस्थ भारत।